नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को एनडीआरएफ द्वारा आयोजित तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य के ध्वजारोहण समारोह में भाग लिया। तो यह कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ के पर्वतारोहियों को संबोधित करते हुए उनके साहस और समर्पण की प्रशंसा की। आप भी सुनिए। सकुशल इस यात्रा को पूरा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी इस वर्ष मां गंगा का मायका, जिसको मुखवा को मां गंगा का मायका कहते हैं, मुखवा हर्षिल का प्रवास किया था और कई सारे साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को स्वयं वहां से फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था। बहुत सारे हमारे विभिन्न विभागों के विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की जो टुकड़ियों को रवाना किया था, तो वो हमारी जो टुकड़ियां हैं वो हमारा जो पहले गांव, पहले इनको पहला गांव नहीं कहा जाता था, जो हमारे सीमावर्ती गांव होते थे उन गांवों को अंतिम गांव कहा जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब माड़ा गांव में आए थे 2022 में, 21 अक्टूबर 2022 को, उन्होंने माड़ा गांव से ही कहा था कि अब ये माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, यह भारत का अंतिम गांव नहीं होगा। ये माड़ा सहित जितने भी ऐसे गांव हैं वो भारत के अब पहले गांव के नाम से जाने जाएंगे। पहले गांव से नाम से उनकी जो भी सुविधाएं होंगी, जो भी अवस्थापनाएं होंगी, जो भी विकास के काम होंगे, पहले गांव के रूप में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे ही नेलांग और जतंग गांव के लिए भी उस दिन टोलियों को रवाना किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हमारे राज्य को साहसिक खेलों और इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें अनेक साहसिक खेल है और इस बार मैं आपको बताऊं कि जहां हमने हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में हमारे टिहरी में और शिवपुरी में और शारदा और काली नदी, जो हमारी भारत नेपाल की सीमा बनाती है, एक बड़ा स्थान है। आप सब लोगों में से अगर किसी ने वहां कभी सेवा की हो तो जानते होंगे कि वो काली नदी ही जो है भारत और नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। पीयूष जी, सीमा के इस पार भारत और उस पार नेपाल। तो पहली बार एक रिकॉर्ड बना उस नदी पर रात में रिवर राफ्टिंग की, 38वें राष्ट्रीय खेलों की रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं और इन संभावनाओं को पर्यटन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक जो खेल गतिविधियां हैं उन सभी को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कैकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। जहां टिहरी झील में प्रतिवर्ष टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन कर रहे हैं, वहीं नयार नदी के आसपास नयार महोत्सव द्वारा विभिन्न साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। साथियों, मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारे एनडीआरएफ के जवान आपदा प्रबंधन में भी अपनी सेवाएं देने के साथ साथ इस प्रकार की साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर न केवल अपने कौशल का, अपने परिश्रम का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। और मैं आपदा की बात करूं तो मैंने समय समय पर देखा है, चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो माणा की आपदा हो, अभी माणा का एवलॉन्च हो, या 2023 में सिलकेरा टनल की आपदा हो,
या किसी समय भी, चाहे कोई अतिवृष्टि हो, लैंडस्लाइड हो, हर समय हमारे एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ के जवान भी मुझे हर स्थान पर, चूंकि मैं भी जहां भी आपदा आती है, आप तो खैर उस आपदा को बचाव करने वाले, वहां पर त्वरित रूप से रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है मैं भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचूं। और आप में से अधिकतर लोग, क्यों गंभीर जी, अक्सर हम लोग जो है आप सब लोगों के बीच में समय समय पर मैं मिलता रहा हूं, इसलिए मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार इसके लिए जहां एसडीआरएफ को सभी आवश्यक संसाधनों, अत्याधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकी से सुसज्जित कर रही है, वहीं जवानों को आधुनिक एवं तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए भी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर रही है। इस दिशा में एसडीआरएफ और पुणे की इंडियन रेस्क्यू एकेडमी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता भी किया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एवं रेजिलिएंट प्रोजेक्ट योजना को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत लगभग 1480 करोड़ रुपए की राशि का आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सभी प्रयास न केवल हमारे राज्य को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे या सक्षम बनाएंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों को और राज्य के नागरिकों के साथ साथ पूरे देश दुनिया से आने वाले हमारे यहाँ तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक जो आते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर प्रातःकालीन बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन 1905 में शिकायत दर्ज कराने वाले उन नागरिकों से पुनः संवाद कर फीडबैक लिया जिनसे पूर्व में समीक्षा बैठक के दौरान बातचीत की थी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो चुका है। जनता का यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लंबित समस्याओं का समाधान समयबद्धता और गंभीरता के साथ किया जाए। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक बने ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब उत्तराखंड के मदरसों तक पहुंचने वाली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब मदरसों के छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम की गाथाएं पढ़ाई जाएंगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के इस निर्णय का उद्देश्य सभी वर्गों के बच्चों में देशभक्ति और भारतीय सेना के शौर्य के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जगाना है। तो मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि भारत की शक्ति और साहस को जानना हर युवा के लिए जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश की आंख खुल दिखाने वालों को नामो निशान मिटा दिया जाएगा। को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में 16वां वित्त आयोग अपने 3 दिवसीय दौरे पर है। बीते दिन आयोग ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के वित्तीय स्थिति को लेकर बैठक की। तो वहीं इस दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम सुझाव भी रखे। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस दिए जाने की जरूरत है, ताकि पर्यावरण संरक्षण में राज्य को प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही सोलर प्रोजेक्ट्स को और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए विशेष सहायता की मांग की गई है। तो वहीं कांग्रेस ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज दिए जाने की भी अपील की है।
वहीं यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय अब खुद बदइंतजामी और लापरवाही का प्रतीक बनते जा रहे हैं। आपको बता दें, भैरव मंदिर के नीचे बना शौचालय आज तक उपयोग में नहीं आ सका है, ना उसमें पानी की सुविधा है और ना ही लाइन जुड़ी है। तो ये दूसरा शौचालय जो भैरव मंदिर और देवदर्शनी के नीचे बना था, उसमें भी सिर्फ एक यूनिट बनी है और वह भी बंद पड़ा है। तो शोपीस बना हुआ आपको बता दें, तीसरा मामला हनुमान मंदिर के ऊपर का है, जहां गड्ढा फट जाने से गंदगी बाहर बहकर स्नान कुंड और मंदिर क्षेत्र तक पहुंच रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड वन महकमा इन दिनों अलर्ट मोड पर। आपको बता दें, इसी वजह से उत्तर प्रदेश के एक चिड़ियाघर में बाघिन की मौत हुई। तो मौत की वजह सामने आई तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें, रिपोर्ट में बाघिन की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। आंकड़े साझा होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। खासकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्यों को इसके लिए SOP जारी की है। इसी मामले पर देहरादून का चिड़ियाघर भी अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल होता है। आपका ये पूछना जायज़ है, क्योंकि गर्मी हो रही है, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सहन, तो हमारी चिड़ियाएँ, जानवर, वो तो बेजुबान है, तो वो तो बोल नहीं सकेगा। तो इसलिए जो है कि तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है। अब बता दें, इसके लिए शासन ने 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तो वही खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था। तो वही खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है उत्तराखंड का। तो वही खबर रुद्रपुर से, जहां मुख्यमंत्री के उत्तराखंड के नशा मुक्त अभियान को साकार कर रहे हैं, आपको बता दें, SSP मणिकांत मिश्रा। तो ये 2400 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के साथ काशीपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को दबोचा है, जहां लाखों में आकी गई बरामद नशीली सामग्री की कीमत बरामद हुई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कंप्यूटर क्रांति के जनक और पंचायत राज व्यवस्था के सूत्रधार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने याद किया है। तो परवादून कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सागर मनवाल, मनोज नौटियाल, करतार सिंह नेगी, सावन राठौर के साथ तमाम पार्टी नेताओं में स्वर्गीय राजीव गांधी को याद कर उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। तो कांग्रेस नेता मोहित उनियाल और सागर मनवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम स्वर्गीय गांधी जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश को कंप्यूटर क्रांति के साथ साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को कायम कर गांव-गांव में विकास पहुंचाने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। अगली खबर की रुख करेंगे, जहां चमोली पुलिस नशे के सौदागरों की हर कोशिश को नाकाम करने में लगी हुई। आपको बता दें, अपने अभियान के तहत चमोली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 6.23 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके द्वारा परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की। आपको बता दें, सोमवार रात्रि में कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस और SOG टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तो वही चेकिंग के दौरान कर्णप्रयाग से मिलती मार्ग पर स्थित जखेड़ गांव की यात्री शेड के पास पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है।
तो खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की अहम बैठक आयोजित हुई है। बैठक में सभी सचिवों को अपने अपने विभागों में ई ऑफिस प्रणाली को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने जनपद पौड़ी की ई ऑफिस प्रणाली में उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार को भी तेजी से ई ऑफिस के तहत काम करने पर बल दिया है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।